Dear students of class 9th, let us continue science. Today we will discuss atomic number and mass number. आज हम पढ़ेंगे atomic number किससे कहते हैं, mass number किससे कहते हैं. इससे पहले हमने कुछ मॉडल्स पढ़े एटम्स के. हमने देखा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स की वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज होती है और उसके बाहर से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ्स में. तो आज अगर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है. न्यूक्लियस में हमने पहले कहा न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं. जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं. सो हम एटॉमिक नंबर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ठीक है ना. सो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं. So we can say atomic number is equal to number of protons present in the nucleus. अगर हम एग्जांपल लेंगे सोडियम की, सोडियम जो एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है. कार्बन की बात अगर हम करेंगे, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 6 है. तो एटॉमिक नंबर होता है कितने प्रोटॉन्स एक एटम के न्यूक्लियस में होते हैं. क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियस में होते हैं. तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे, उसका एक ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस में तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही है. जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का उसको हम डिनोट Z से करते हैं. फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. हम ये भी लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू 11 फॉर सोडियम. सिमिलरली Z इज इक्वल टू 6 फॉर कार्बन, Z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन. सो Z डिनोट्स एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z. तो जो भी एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स हम लेंगे एक ही एलिमेंट के, अगर हम सेम एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स लेंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा क्योंकि उनके न्यूक्लियस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. तो एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं उनके न्यूक्लियस में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं तो उनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है. कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है या जिनके न्यूक्लियस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. तो हर एक एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है क्योंकि उसके न्यूक्लियस में अलग अलग प्रोटॉन्स होते हैं. तो हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर को यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट. अगर हमें एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है उसके लिए एटॉमिक नंबर काफ़ी है. एटॉमिक नंबर से ही मालूम पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि कहीं भी दो एलिमेंट्स ऐसे है ही नहीं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है. तो अगर हम एक न्यूट्रल एटम की बात करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमने पहले ही एटॉमिक नंबर का नाम दिया. न्यूट्रल एटम के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एटॉमिक नंबर का नाम दे सकते हैं. सो फॉर ए न्यूट्रल एटम वी कैन से एटॉमिक नंबर इज आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम. जैसे सोडियम की बात एग्जाम्पल फिर से कर लेंगे, उसमें 11 प्रोटॉन्स है मगर उसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है ना. तो एटॉमिक नंबर वहाँ पे एटॉमिक नंबर जो वहाँ पे है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी है, बट सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए. ठीक है ना. तो जब केमिकल रिएक्शंस होती है वहाँ पे हमें मालूम है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं. प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में अंदर होते हैं, एटम के अंदर होते हैं, केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते हैं. ठीक है. तो एटॉमिक नंबर जो होता है हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है. प्रोटॉन्स कभी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते ही नहीं है, इसलिए एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है. तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स कहते नहीं हैं. यूजुअली हम कहते हैं न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को भी एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, मगर होता तो प्रोटॉन्स ही हैं. ठीक है ना. तो उसके बाद हम पढ़ेंगे मास नंबर. इसके जैसे मॉडल्स ऑफ एटम हमने पढ़े उनमें ये भी हमने पढ़ा था कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. इन 3 में से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिलके न्यूक्लियस में होते हैं. इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं. तो अगर हम मास देखेंगे, प्रोटॉन्स जो होते हैं उनका नेग्लिजिबल मास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनका नेग्लिजिबल मास होता है. इलेक्ट्रॉन्स का मास समझो होता ही नहीं है. अब अगर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता ही नहीं है तो वहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रह गए. तो हम ये कह सकते हैं कि मास जो एटम का होता है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन और बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन होता है. तो इनका जो सम होगा, जितने भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, जितने भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होंगे, उनका जो सम हम निकालेंगे, सम उसी को मास नंबर कहते हैं.
तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर। सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इट इज द सम। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की एग्जांपल लेंगे, हमने अभी पढ़ा प्रोटॉन्स उसमें 11 होते हैं लेकिन उसमें 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मास नंबर अगर हम लेंगे 11 प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स, 11 प्लस 12 इक्वल 23। तो यहाँ पे 23 है मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो मास नंबर होता है इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर ए, कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं मास नंबर को। हम कभी लिख सकते हैं सोडियम के लिए ए इक्वल टू 23 मीन्स मास नंबर इज इक्वल टू 23। तो जो मास नंबर एटम का होता है उससे हमें एटॉमिक मास भी मिलता है। मास नंबर से ही हमें एटॉमिक मास भी मिल सकता है। जैसे हम कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन 1 यूनिट होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 यूनिट होता है। जितने प्रोटॉन्स होंगे जितने न्यूट्रॉन्स होंगे उतने यूनिट्स मास बनेगा। ठीक है ना। तो मास नंबर एटॉमिक मास के बराबर भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल 23 हम कहते हैं मास नंबर है सोडियम का, 23 यूनिट हम कह सकते हैं एटॉमिक मास है सोडियम का। अगर हम रिलेशनशिप देखेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर में, मास नंबर चूंकि होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर, तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमने अभी एटॉमिक नंबर का नाम दिया। मास नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हमें इन तीन में से 2 मालूम होंगे हम तीसरे को निकाल सकते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी एटम के सिंबल के साथ लेफ्ट हैंड लोअर कॉर्नर पे लिखा जाता है और जो मास नंबर होता है वो लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर पे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कार्बन 612, कार्बन के लोअर साइड में राइट साइड लोअर कॉर्नर पे 6 मीन्स एटॉमिक नंबर, लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे 12 मीन्स मास नंबर। सो दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। थैंक यू।